ज़िंदगी की शुरुआत एक हँसते-खेलते बचपन के साथ होती है और बचपन के साथ धीरे-धीरे किशोरावस्था जगमगाते सपनों की तरह हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करती है और लगता है कि एक हसीन ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है और हम अपनी एक हसीन ज़िंदगी के सपने बुनने लगते हैं। फिर किशोरावस्था में हमारे सामने जब ज़िंदगी की हकीकत और समाज के लोगों के से सामना होता है, तो हमारे सामने एक सही ज़िंदगी की क्लियर क्रिस्टल तस्वीर सामने होती है और एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो आपको समझ सके और आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकें। कहते हैं जोड़ियाँ स्वर्ग में मिलती हैं और आपका जो साथी है वो भी कहीं न कहीं बना हुआ है और बस उससे आपसे मिलाने की देर है। क्योंकि हम जब भी बाहर काम धंधे में संघर्ष करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए घर पर पहुँचते हैं, तो अगर आपकी ज़िंदगी में खालीपन है, तो वो खालीपन भरने के लिए आपको किसी न किसी एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। 80% केसों में जो आपका जीवन साथी होता है, उसका चुनाव भारतीय समाज में उसके अभिभावक ही करते हैं और 20% केसों में जो जीवन साथी होता है, उसका खुद वर अथवा वधू करता है। चाहे हिंदू धर्म का ले लीजिए, चाहे ईसाई, मुस्लिम, किसी भी धर्म का लीजिए, सिख धर्म का भी ले लीजिए। एक विशेष वेन्यू होता है, एक विशेष स्थान होता है, जहाँ पर शादी होती है और वो स्थान जो होता है, दोनों लोग चाहते हैं एकदम खूबसूरत हो, शांति प्रिय हो। वहाँ पर 2 लोगों का मिलन, 2 लोग भगवान को साक्षी मानकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। शुरुआत कहीं-कहीं पर रिंग सेरेमनी से होती है, कहीं-कहीं पर वरीक्षा होती है और उसके बाद तिलक का कार्यक्रम होता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा तिलक के कार्यक्रम के ऊपर आधारित है। तिलक का कार्यक्रम वर पक्ष अथवा वधू पक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक वर की बात है, वर पक्ष जो है अपना मान सम्मान दिखाने के लिए अपने घर पर तमाम तरह के आयोजन करता है, जिसमें वो आकर वधू पक्ष वाले खुश होते हैं और वर को तिलक लगाते हैं। उसको खुश करने के लिए वो तमाम तरह-तरह का आयोजन अपने समाज में अपनी छवि को दिखाने के लिए भी करता है। उन आयोजनों से वो एक हसीन रात होती है तिलक की। अब लोग दिन में भी यूज़ करने लगे हैं, दिन में भी कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं तिलक कार्यक्रम को हम कैसे एन्जॉय करेंगे, क्योंकि तिलक कार्यक्रम के द्वारा 2 घर ही नहीं, 2 व्यक्ति ही नहीं, 2 घरों का मिलाप होता है और ये 2 घर मिलके आने वाले कितने घरों को बनाते हैं, ये इनके सुखद व्यवहार के ऊपर निर्धारित करता है। तिलक का हमारा महत्व भी है, इसमें बहुत सारे मंत्रोच्चार होते हैं। इन मंत्रोच्चारों के माध्यम से आप जो है एक-दूसरे से बनते हैं और इसमें तमाम तरह की रस्में ऐसी होती हैं कि जिसको आप करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें वर पक्ष के घर पे वधू पक्ष के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर इसकी तिलक जो है चढ़ रही है। तिलक चढ़ने के पहले एक परात में ज्योति रख के अग्नि को साक्षी मान के बहुत सारे रस्मों को किया जाता है और देख रहे हैं पीछे जो है आपको तिलक चढ़ाने पे कुछ फल, पकवान और भी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। देख रहे हैं यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति भी आस-पास के मौजूद हैं, जिससे आपकी समाज में एक मैसेज जाता है कि आपकी पावर का भी और आप कितना समाज के बारे में सोचते हैं। बहुत लोग तिलक नहीं करते हैं, वो भी शादी करते हैं। अभी तिलक का जो रिवाज है वो शहरों में ख़त्म हो गया है। पहले होता था वरीक्षा होती थी, तिलक होता था और उसके बाद शादी होती थी। अब क्या है कि अब होता है रिंग सेरेमनी होती है और उसके बाद
मैरिज होता है, फिर हनीमून होता है, रिसेप्शन भी कर सकते हैं लोग। तो एडवांस ये टेक्नोलॉजी की बातें हैं, ये देसी टेक्नोलॉजी, जहाँ पर भिन्न भिन्न दो पंडित भिन्न भिन्न मंत्रोच्चार के बीच में अग्नि को साक्षी मानकर दो परिवार मिलते हैं और बालक का तिलक किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये लगा तिलक और यहाँ पर माला चढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कितना मंत्र राजकीय मुद्रा बस इधर देखें थाम ले शर्मा हो 1 मिनट जब चाली आप थमाए ओम मंगलम और भारी थमाए मंगलम भगवान विष्णु ये जो सामग्री दी जा रही है, ये वर पक्ष अपने घर पे नहीं रखता है। इस सामग्री को अपने रिश्तेदारों, आसपास पड़ोसियों में, शुभचिंतकों में वितरित करता है और ये मैसेज देता है कि इनके फलाने के ससुराल से ये सामग्री आई है और एक प्रकार से शुभ होता है कि लड़के के घर से कुछ मिला है हमको। मुख्य धन तो लक्ष्मी ही होती है दोस्तों, और इस तिलक रस्म के माध्यम से वर पक्ष और वधू पक्ष एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं और उनको जो सामाजिक अपना कार्यक्रम करना होता है वो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग शादी के बाद रिसेप्शन कार्यक्रम में ये कार्यक्रम करते हैं, जिनको कुछ खिलाना पिलाना होता है समाज में, तो अब अधिकतर लोग रिसेप्शन पे करते हैं। तो ये एक तिलक की एक छोटी सी झलकी थी दोस्तों। इसका उद्देश्य यही था कि आपको गांव के कल्चर से भी परिचित होना चाहिए। और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ जिले में ये सब कुछ हो रहा है। और देखिए लड़के का भाई जो होता है पान खिला के मंत्रोच्चार के बीच में गले लगता है एक दूसरे से। देखिए हम महिलाएं संगीत भी करती हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।